आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अष्टवक्र गीता की सीरीज। और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम अष्टवक्र गीता को समझेंगे, एक्चुअल अष्टवक्र गीता क्या कहती है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो ये उपदेश देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अष्टावक्र गीता जो है वो महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो भी बताया। अष्टावक्र एक बहुत ही महान संत हुए और उन्होंने जो भी राजा जनक को जो मुक्ति के बारे में, सत्य के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में मतलब पूरा अद्वैत ज्ञान जो दिया वो अष्टावक्र गीता कहलाती है। तो पहला चैप्टर का पहला श्लोक। और जनक उवाचा, जनक बोलते हैं राजा जनक कि कथम ज्ञान माँ वापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त में दधा, ब्रूहि मम प्रभो। थोड़ी सी संस्कृत मेरी कमजोर है इसलिए माफ करना। तो जनक बोले, हे प्रभो, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त है होता है, आप कृपया करके मुझे बतलाइए। तो उसके बाद अष्टावक्र उवाचा मुक्ति मिच्छसि चेतात, विश्यान विश्वत्यजय, क्षमार्जवद यदो सत्यम युष्वद्ध जह। अष्टावक्र कहते हैं कि हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। आप समझ रहे इस चीज को? अष्टावक्र कह रहे हैं विषयों को विष के समान छोड़ दो। जो भी चीजें आपको अटैच, जो भी चीजें आपको बांध रही हैं, विष के समान, जहर है जैसे। आपने देखा होगा, हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मेरे लिए ये आदत, मैं इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा, मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा, चेंज नहीं कर पा रहा, मैं अपने अपने गुस्से को कैसे बदलूं, चेंज करूं। फिर आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। हम चीजों को बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप जरा इस चीज को देखो कि कोई चीज आपके लिए गलत है। आज के टाइम पर लोग परेशान होते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, उनको दर्द हो रहा है, उनके लिए जब अटैचमेंट खतरनाक है, अटैचमेंट इज वेरी डेंजरस। दिख रहा है साफ साफ, डर बहुत खतरनाक है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बदल पाते। जैसे एक एग्जांपल, एक शेर, एक गली है, उस गली में शेर खड़ा हुआ है, क्या आप उस गली से निकलोगे? नहीं निकलोगे, क्योंकि आपको पता है वो शेर मेरे को मार देगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि भाई मेरी तो डेली का आना जाना है इस गली से, आज और गुजर रहा हूं, जब तक मेरी मेरी आदत जो है अभी पड़ी हुई है। नहीं, आप इमीडिएटली उसको छोड़ दोगे, विष के समान त्याग दो विषयों को। और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अमृत के समान क्या क्या? क्षमा, लोगों को माफ कर दो, फॉरगिव पीपल। अपने अंदर भड़क लेके मत बैठो, परेशान मत हो। और अमृत के समान मतलब, अमृत का मतलब कि क्षमा तो आपके अंदर हमेशा होनी ही चाहिए। सरलता, दया, दया काइंडनेस, है ना, संतोष, पेशेंस, और सत्य का। फिर उसके बाद अष्टावक्र नेक्स्ट कहते हैं ना पृथ्वी ना जलम ना गिर न वायु धैर्य न वा भवान, ईशाम साक्षिणमात्मानं चिदुरूपम विदित मुक्तये। मतलब तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। समझ लो इस चीज को कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो। हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि कई लोग दोहरा देते हैं बोलने कि हम तो इन चीजों से बने हैं, अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, जल से, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। लेकिन नहीं, तुम उससे भी नहीं बने हो, उससे तो तुम्हारा भौतिक आवरण बाहर का बना हुआ है। तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। साक्षी समझना तुम्हें इन सब चीजों का मतलब एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर,
एक वाइस एडवोकेट, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है विदाउट बीइंग ऑफिशियली प्रेजेंट, ऑब्जर्वेशन में है वो, और जो भी अपने चित्त से वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपने चित्त से वो देख रहा है चीजों को, लेकिन वो जो देखने वाला है ना, उसकी कोई थ्योरी नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी उसकी कोई बनावट नहीं है, उसका कोई अपना ज्ञान नहीं है, वो बस चीजों को देख रहा है एज इट इज, जैसे चीजें सामने आ रही हैं। नेक्स्ट श्लोक, चौथा श्लोक, यदि देहम प्रकृतचित्ति विश्रामे तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। मतलब यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर, ध्यान रखना, देह को अलग कर कर अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, तो अभी तत्काल तुम सुखी शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। अभी इंस्टेंट, इंस्टेंट फ्रीडम, दिस श्लोक टेल्स इंस्टेंट फ्रीडम। क्या कि यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, तुम्हारे चित्त स्वरूप में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो आत्मा है उसमें स्थिर हो जाओ, तुम्हारा जो रियल नेचर है उसमें अगर स्थिर हो जाओ तुम, तो अभी तुरंत तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति इन दिस वेरी इंस्टेंट। नेक्स्ट, ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। मतलब ना तुम ब्रह्मांड ब्रह्मांड आदि किसी वर्ण के हो, ना ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो। अब कई लोग इसमें अटैच हो जाते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं भाई, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। ना तुम दृश्य पदार्थ ही हो, तुम दृश्य पदार्थ भी नहीं हो, तुम असंग हो, अनएसोसिएटेड, किसी चीज से अपने आप को अटैच मत समझो, निराकार हो, फॉर्मलेस, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। तुम विश्व साक्षी हो, इस पूरी दुनिया के तुम साक्षी मात्र हो, बस खाली अपने आप को मत जोड़ो, किसी चीज से अपने आप को अटैच मत करो, कोई फॉर्म मत बनाओ अपनी, ठीक है। ना ही तुम ब्रह्मचारी हो, ना ही तुम आश्रमी हो, ना ही तुम गृहस्थ में हो, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, अपने आप को इन ब्रह्मचारी आश्रम से, गृहस्थ आश्रम से, इन सारे वर्णों से अपने आप को दूर रखो थोड़ा सा। तुम दृश्य पदार्थ भी नहीं हो, जो दिख रहे हो वो भी नहीं हो तुम तो असंग हो, निराकार हो। नेक्स्ट, धर्मो धर्मय सुखम दुखम मानसानि नाते विभो ना कर्तासि ना भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, हे तुमसे नहीं। तुम ना करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नियुक्त मुक्त ही हो। कितनी बड़ी बात बोल दी है, सोचो जरा ध्यान से कि धर्म अधर्म, क्या रिलीजियस है क्या नॉन रिलीजियस है, सुख देव दुख, इन सब सब मन ही है। ये इट्स योर माइंड, माइंड इज एन इल्यूजन, मन ही माया है। तुम ना करता हो ना भोगता हो, ना ही तुम करता हो ना भागता हो, ना तुम्हारे अंदर का भाई जो तुम्हारी जो अंतरात्मा है वो बिल्कुल निष्कपट है, वो बिल्कुल किसी चीज से कोई चीज उसको टच कर ही नहीं सकती है। तुम वो हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो, तुम ऑलरेडी मुक्त हो भाई। वाई यू बीन ट्राइंग टू बी फ्री। अब बताओ इससे हाईएस्ट ट्रुथ क्या होगा, कितना डायरेक्ट बताया गया, कोई कहानी में नहीं, कुछ नहीं। आप समझ रहे हो। एक श्लोक और हम पढ़ते हैं, एको दृष्टासि सर्वस मुक्त प्रायो से सर्वदा अयमे भी ते बंधो दृष्टारम पश्च पश्य सीतरम। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो, तुम समझ रहे हो अलग,
दृष्टा को, बट द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मतलब आ गई वही वाली बात, दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। और अपने आप को अलग मत समझो, दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही हैं। तो टोटल आज हमने जो है वो पहले चैप्टर के कितने श्लोक कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 श्लोक कर लिए हैं, और इसको हम जारी रखेंगे, इस सीरीज को, अष्टावक्र गीता की सीरीज को। और लास्ट में जो लोग अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप मेरी जो टीचिंग्स हैं, जो टोटल जो टीचिंग्स हैं उनको आप जान सकते हो। कुल 24 वीडियो में मैंने अध्यात्म को कवर किया हुआ है अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जिसमें मैंने बात की है मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, डुअलिटी, अवेयरनेस, अटैचमेंट, सत्य, ध्यान, ये सारी चीज़ें, ध्यान के 2 टॉपिक है, सब कुछ कवर है। तो आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।